पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार दहशतगर्द दाइश कमांडर वर्जीनिया की अदालत में पेश। अदालत का मुल्जिम को पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म। मुल्जिम को नीले रंग वाला जेल का लिबास पहनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 10 मिनट तक जारी रहने वाली इब्तदाई समाअत में शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्जामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए दर्री जुबान के मुतरजम की खिदमात ली। मुल्जिम को दोबारा पीर की सपहर अदालत में पेश किया जाएगा। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद पर अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कांग्रेस से खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अफगानिस्तान से इनखला के वक्त हमला हुआ था। दाइश ने 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। पाकिस्तान ने दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। दाइश कमांडर का काबुल एयरपोर्ट पर हमले का एतराफ। हमलावरों में से 2 की शनाख्त भी कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ का बयान। कहा, शरीफुल्लाह ने मॉस्को सिटी हॉल समेत दीगर हमलों में मुआवनत का एतराफ भी किया। इल्जामात साबित होने पर उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। अमरीकी सदर का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमरीका को मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में हमारे किरदार को सराहना काबिल तारीफ है। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। अमरीका को मतलूब दाइश कमांडर की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया। CIA के सरबराह की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। रेडक्लिफ ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम से कहा था कि अगर वो सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो इस मामले को तरजीही बुनियादों पर देखें। अमरीकी वज़ीर दिफा की गुफ्तगू। कहा, बाइडेन इंतजामिया ने तो हाथ झाड़ दिए थे, सब कुछ ट्रंप हुकूमत ने शुरू किया। पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर शराकतदारी की। गवर्नर सिंध की आर्मी चीफ और DGISI को मुबारकबाद। ट्रंप ने भी हमारी अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतें दुनिया तस्लीम करती है। पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। कामरान टिसोरी की IG सिंध को जराइम कंट्रोल करने की हिदायत। वजीर आजम से UAE और एलरा ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मफाहमत याददाश्त का तबादला। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। वफ़द की पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल की कोशिशें। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का तीसरा रोज। पार और पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम की अलग अलग ब्रीफिंग। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर एतमाद में लिया गया। गैस सेक्टर का 3000 अरब का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान पर गौर। टैक्स और जुर्मानों से मुतालिक मुकदमा तेजी से निपटाने का फैसला। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी न होने के बराबर बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़कर 85 रुपए तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट कम और ज़राअत सुकड़ गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। शिबली फराज ने कहा, महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। हुकूमत ने 1 साल में जुल्म के सिवा कुछ नहीं किया। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। विफाक लोगों को रमजान में तकलीफ ना दे, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे, गैस की लोड शेडिंग ना की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध से निकलने वाली गैस पर पहला हक मुकामी लोगों का है। बन्नू हमले में शहीद शहरियों की नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा। रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर, हर आंख अशबार। ISPR के मुताबिक हमले में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल गए। अगर पॉलिसी ना बनाई तो दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैल जाएगी। मसाइल का हल अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकलेगा। बातचीत के लिए TORs वफाक को भिजवाए, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गरज बरस। अली अमीन गंडापुर का जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक का दौरा। शहीद हामिदुल हक के अहले खाना से ताज़ियत।
खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। रमजानुल मुबारक में कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। चंद घंटों में 3 अफराद कत्ल। सुपर हाईवे के करीब डकैती मजामत पर शहरी जान की बाजी हार गया। कायदाबाद में 2 डाकुओं ने लूटमार के दौरान बाबर को गोलियां मार दी। एक डाकू को अहले इलाका ने पकड़ लिया। तशद्दुद से हलाक। PECH ब्लॉक 2 में भी मुलजिमान की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जान बहक। रवा साल शहर में डकैती मजामत पर 20 अफराद जान से गए। टेक्सिला के इलाके खुरमपराचा में बिजली का पोल लगाने के तनाजे पर फायरिंग। 2 भाई कत्ल, तौसीफ और तौकीर की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मालाकंड की तहसील दरगई में मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग। माँ बेटा कत्ल। लवीज के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। महकमा सेहत पंजाब की ड्रग कंट्रोल टीम का डेरा गाजी खान में छापा। 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद। देही मराकज़ सेहत का स्टोर कीपर अद्वियात की चोरी में शामिल। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर का कहना है कि मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बाइस पहली FIR कट गई। तेज रफ्तारी और गफलत के तहत मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों का समा। सहर व अफ्तार की पुरनूर सातें। समा की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। मारूफ सनाख्वानों का बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत। बनो समा की आवाज़ में खूबसूरत कलाम पेश। 1997 के बाद अमेरिका का पहली बार हमास से बराह रास्त राब्ता। गजा में अमेरिकी शहरियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा इसराइल को आगाह कर दिया हमास तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे और गजा छोड़ दे। अमेरिकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा यह आखिरी तनबीह है वरना हमास को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमास क़यादत की बातचीत की तस्दीक। ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। यूक्रेन डील पर बातचीत जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन अमन मुआहिदे के लिए पुरअज़्म हैं। यूक्रेन के लिए फंडिंग पर दोबारा गौर किया जा रहा है। सदर ज़ेलेंस्की की भी तस्दीक। कहा बातचीत मुस्बत सम्त में है। यूक्रेन बराए फरोख्त नहीं। यूक्रेनी अवाम का लंदन में अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर ने वाज़ह कर दिया। कहा रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। यूक्रेन के मामले में खामोश तमाशाई बने रहना हिम्मकाना होगा। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होता तो यूरोप को तैयार रहने की जरूरत है। अगले हफ्ते पेरिस में यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात का इंदिया। बड़े मुकाबले में चोकर फिर चूक गए। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। हतमी मार्का इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में होगा। 363 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की सेंचुरी टीम को जितवा ना सके। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और ओपनर रचिन रविंद्रा की भी सेंचुरियां। कीवी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा 362 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन इंतजाम किए। भारतीय बोर्ड का एतराफ। PCB और BCCI दो तरफा मुकाबले चाहते हैं लेकिन हुकूमती इजाजत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। आखिर कौन पाक भारत क्रिकेट की मेजबानी करना नहीं चाहता? कई मुल्क इंडो पाक क्रिकेट कराने की ऑफर करते हैं। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान से व्हाइट बॉल सीरीज ज़ेर गौर। शेड्यूल पर भी बातचीत। बांग्लादेश बोर्ड के सदर की मोहसिन नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सीरियल किलर ने खातून की जिंदगी अजीरन बना दी। क्राइम थ्रिलर सीरीज हैप्पी फेस का ट्रेलर जारी। पहली किस्त 20 मार्च को ऑनलाइन पेश की जाएगी।